ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਰੋਹਤਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਹਿਸਾਰ, हर जगह जो टोल ने फ्री करवा दिते गए ने। बिना टोल टैक्स दित्तिਆਂ ही वाहनों ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ लगातार एक पासे बॉर्डर ते किसान डटे हुए ने तो दूजे पासे किसानों का जो संघर्ष है वो होर भी ज्यादा तिखा हुंदा नजर आ रहा है। तो तस्वीरां तुसी देख रहे हो, रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, करनाल, हिसार ते गुरुग्राम दी तस्वीरां ने। हालांकि गुरुग्राम दे विच जो टोल प्लाजा है उत्थे किसानां नूं जरूर हजे शायद किसान पहुंचे नहीं ने या उत्थे जो सूचना नहीं दी गई, क्योंकि उत्थे ही सिर्फ टोल हजे वसूलिया जा रहा है। बाकी तमाम जो टोल ने वो फ्री करवा दिते गए ने। किसान उत्थे प्रदर्शन कर रहे ने, नारेबाजी की जा रही है ते नाल ही 3 दिन तक टोल फ्री करन दे लई किसानां ने ऐलान कर दिता है। कृषि कानूनों को लेकर किसान कई दिन से सड़क पर है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है और लगातार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये हम आपको करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम किसान इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया है कि 3 दिन तक टोल प्लाजा फ्री रहेगा। यानी कि जो यहाँ पर पहले टोल देना पड़ता था वो टोल नहीं देना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि खिड़कियां जो काउंटर बने हुए हैं वो यहाँ पर आपको बिल्कुल खाली नजर आ जाएंगे। यहाँ पर पहले कर्मचारी नजर आते थे, लेकिन अब फिलहाल ये काउंटर पूरी तरीके से खाली है और यहाँ पर कर्मचारी नहीं बैठे हैं। और आप गाड़ियां देख सकते हैं बिल्कुल फ्री जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर पहले टोल लगता था और एक साइड का तकरीबन 125 रुपए यानी कि 125 रुपए के आसपास टोल लगता था। सुबह से ही टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री हो गया है। 3 दिन की कॉल दी गई है। आज की क्या स्थिति है? सर सुबह से नहीं, हमने इसको रात को 11:59 पे फ्री करवाया था और 3 दिन के लिए किसान यूनियन का आह्वान है 3 दिन के लिए बंद करवाने के लिए इसको, तो इसको 3 दिन फ्री करवाएंगे। हम यहीं डटे रहेंगे, कहीं नहीं जाना हमें बिल्कुल भी। सरकार तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कभी भारत बंद, कभी बाजार बंद, कभी टोल प्लाजा बंद? सरकार तक तो मैसेज जा रहा है। सरकार घुटनों पे आई हुई है। आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री कभी किसी बात पे नहीं बोलते, कर दिया और उसके बाद नमस्कार बुला दिया, उसके बाद वो कभी उसका सफाई नहीं देते। वो हर रोज सफाई दे रहे हैं, कभी मन की बात, कभी ट्वीट कर रहे हैं और कभी किसी ना किसी प्रोग्राम पर बोल रहे हैं। सरकार की मजबूरी हो गई है इस चीज़ को एड्रेस करना, और हर मंत्री अब ऐसे लग रहा है जैसे कृषि मंत्री का काम कर रहा है। इस देश में और कोई मंत्री नहीं बचा। तो आप देख सकते हैं अब ये सारा कुछ बंद है और ये बंद ही रहेगा। सरकार को ये बंद। गाड़ियां यहां से जाती हुई नजर आ रही हैं। तमाम लोग पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि 3 दिन तक लगातार ऐसे ही टोल प्लाजा आम जनता के लिए फ्री रहने वाला है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। यह आंदोलन आज 30वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसान नेताओं की ओर से 3 दिन तक टोल फ्री करने का आह्वान किया गया था। इसी के चलते इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के टोल प्लाजा पर। रोहट टोल प्लाजा है, दिल्ली रोहतक मार्ग पर है। ये नेशनल हाईवे 9 है। आप देख सकते हैं कि रोहट टोल पर किसान संगठन पहुंचे हैं, जहां पर गाड़ियां जो है निकाली जा रही हैं। किसी को भी टोल देने की यहाँ पर अब आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि किसानों ने यहाँ पहुंचकर टोल फ्री कर दिया है। टोल कलेक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कर्मचारियों को जो टोल कलेक्शन कैबिन बने हुए हैं इनसे बाहर निकाला गया है। आप कब तक ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे? टोल फ्री करवाया आपको आपने 25 और 26, 27 3 दिन का एक कॉल है टोल फ्री कराने का। तीनों दिन हम पूरे दिन हम टोल फ्री कराएंगे और रात को भी यहाँ धरना लगाया जाएगा ताकि ये टोल फ्री रहे। और आगे फिर जो भी ऊपर अपने जो किसान नेता और जो इस ऊपर जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली जो जो
कॉल आएगी उसके हिसाब से हम आगे आगे काम करते जाएंगे। और जब तक हमें इससे छुटकारा नहीं मिलता है काले कानूनों से, तब तक हम ये आंदोलन चलाते रहेंगे। आज तो टोल फ्री करवा दिया गया। जी, ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का जो आदेश था, जो उनकी डायरेक्शन थी, उसी के तहत ये नेशनल हाईवे 9 जो रोहतक से दिल्ली है, रोड टोल को हमने फ्री करवाया है किसान सभा जिला रोहतक की यूनिट ने। समाधान तो बातचीत से ही होगा ना, कि सरकार भी चाहती कि बातचीत करें, लेकिन किसान अब जा नहीं रहे हैं। किसान तो हमेशा से बातचीत के लिए तैयार हैं। जब भी सरकार ने बुलाने बात करने के लिए किसान तैयार हैं, लेकिन सरकार ने बेहद अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। क्या कहना है कि अब ये जन आंदोलन बन गया है, तो ऐसे में लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। टीकरी बॉर्डर पर रोजाना किसान क्रमिक अनशन भी कर रहे हैं। आज वहां पर 11 महिला किसान भूख हड़ताल करेंगी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और लगातार एक ही मांग किसानों की ओर से की जा रही है कि जो कृषि कानून है उन्हें रद्द कर दिया जाए, ताकि जो अन्नदाता सड़कों पर रातें बिता रहा है वो अपने घर जा सके। प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18, बहादुरगढ़। किसानों का आह्वान था कि 25 से 27 तारीख तक सभी टोलों को फ्री करवाया जाएगा। आपको जानकारी दे कि NH 44 पर मुरथल के पास जो टोल बना है उसको भी फ्री नहीं किया गया था। किसान पहुंचे, फिलहाल वो फ्री हो गया है, लेकिन अब मौजूदगी हमारी KMP पर है और पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि KMP टोल को भी फ्री नहीं किया गया है। सभी गाड़ियां टोल देने के बाद ही आगे बढ़ रही हैं। जो तस्वीरें हैं उनमें आप देख सकते हैं गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं और उनसे टोल लिया जा रहा है, चाहे ट्रक हो या गाड़ियां हो, टोल के बाद ही उन्हें आगे आने दिया जा रहा है। जबकि किसानों का आह्वान ये था कि आज वो टोल नहीं लेने देंगे। फिलहाल यहाँ पर टोल देने के बाद गाड़ी आगे बढ़ रही हैं, वहीं किसान खुद पहुंचकर आज टोल फ्री करवा रहे हैं। जिस तरह मुरथल टोल पर किसान पहुंचे और वहां पर टोल फ्री करवा दिया गया है, लेकिन KMP पर अभी जो गाड़ियां हैं वो टोल देकर ही आगे गुजर रही हैं। कहीं ना कहीं KMP पर इससे पहले भी जब किसानों ने फ्री का आह्वान किया था तब भी किसानों ने पहुंचकर ही KMP को फ्री करवाया था, और आज भी जो KMP है वहां पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि किसान कब तक यहाँ पहुंचेंगे और इस टोल को फ्री करवाएंगे, या इसी तरह यहाँ पर जो किसानों का आह्वान है वो यहाँ पर असर नहीं दिखाई देगा। सोनीपत से नितिन नामतेल, न्यूज़ 18। कृषि अध्यादेश के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हरियाणा के पूरी तरह से टोल जो है वो फ्री करने का एक तरह से आह्वान किसान संगठनों ने किया था। इस वक्त हम खिड़की डोला टोल प्लाजा के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। अभी तक गुरुग्राम जिले के इस टोल प्लाजा पर कोई भी किसान संगठन नहीं पहुँचा है और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो टोल वसूली है वो की जा रही है, चाहे वो टैग की लाइन हो या फिर वो कैश की लाइन हो। सभी जगह गाड़ियों की लंबी लाइन है और लगातार जो टोल वसूली है वो की जा रही है। बड़ी वजह यही रही है कि गुरुग्राम जिले से की जितनी भी सीमाएं लगती हैं, चाहे वो दूसरे जिलों से हों या फिर दिल्ली से लगी हुई सीमाएं क्यों ना हो, सभी जगह पुलिस का सख्त पहरा है और लगातार ये कोशिश की जाती रही है कि गुरुग्राम में कोई भी किसान आंदोलन से संबंधित जो लोग हैं वो यहाँ पर ना आ पाएँ, किसी भी तरह से यहाँ पर कोई भी बाधा ना पहुँचा पाए। और यही वजह रही कि टीकरी और संधू बॉर्डर भले ही किसानों ने बंद कर दिया हो, लेकिन गुरुग्राम बॉर्डर जो है वो लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो दिल्ली की सप्लाई है, चाहे वो दूध की हो या फिर सब्जी की हो, वो भी सुचारू रूप से चल रही है। टोल फ्री करने का जो एक तरह से आह्वान किया गया था उसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला और लगातार खिड़की डोला के इस टोल प्लाजा पर जो टोल वसूली है वो की जा रही है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों की कॉल पर आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर टोलों को फ्री किया जाना है। आप देख सकते हैं कि भिवानी में एकमात्र टोल जो भिवानी दादरी रोड पर स्थित है कितलाना गांव के पास, उसको किसान संगठनों व अन्य संगठनों द्वारा टोल फ्री किया गया। कुछ किसान संगठनों से भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है और कब तक इस टोल को फ्री रखा जाएगा। इसी को लेकर हम बात करते कामरेड ओम प्रकाश से। सर, क्या कहेंगे किस मांग को लेकर टोल फ्री करवा गया है? हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं, हमारे किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की, ये जो 3 काले कानून और बिजली बिल, इनको रद्द किया जाए। देश में लोकतंत्र जिंदा है और पार्लियामेंट है, उसका उल्लंघन करके असंवैधानिक तरीके से आप देश की जनता पर काले कानून ला देंगे तो उसका देश की जनता, किसान संगठन, मजदूर संगठन विरोध करेंगे। कामरेड साहब, सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में है। सरकार तो कह रही है किसानों के हित में है, लेकिन सरकार की बात में सच्चाई नहीं है ना। सरकार कह रही कि बातचीत से समाधान होगा, बातचीत के लिए किसान संगठन आगे आए, उसके लिए सहमत हो। देखो, सरकार जो कह रही है ना, वो सरकार कह जरूर रही है,
लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव नहीं ला रही। ये थे किसान संगठन जिनका कहना कि काफ़ी जो किसान संगठन है, जन संगठन है, वो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जो कितलाना टोल है इसको 3 दिन के लिए फ्री करवा गया है और कहना है कि बातचीत के लिए किसान संगठन तैयार हैं, लेकिन सरकार जो है इसके लिए माहौल तैयार करे। लेकिन जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, इन किसान संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा और 3 दिन तक अब इस टोल को फ्री किया गया और आगे भी जो है जो किसान संगठन है, संघर्ष समिति है, उसकी जो भी कॉल आएगी उसके अनुसार वो मांग पूरी होने तक आंदोलन करते रहेंगे। भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर गणगस, न्यूज़ 18 हरियाणा। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੇਂਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ MSP ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਲਿਖਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। केंद्र
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर देश का अन्नदाता लगातार सड़कों पर रुका हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक किसान मॉल का दृश्य दिखाना चाहूँगा। खालसा एड की तरफ से ये मॉल बनाया गया है। पंजाबी भाषा में आप देख सकते हैं किसान मॉल यहाँ पर लिखा गया है। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसान यहाँ पर आते हैं और तमाम तरह की जो सामान है उन्हें यहाँ पर दिए जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बड़े बड़े मॉल आपने देखे होंगे जहाँ पर तमाम तरह की वस्तुएं रखी होती होंगी। किसान आते हैं, किसान यहाँ पर फॉर्म भरते हैं कि उन्हें किस किस चीज़ की आवश्यकता है, वो यहाँ पर मेंशन करते हैं और खालसा एड के जो वॉलेंटियर्स हैं वो उन्हें यहाँ पर वो सारा सामान मुहैया करवाते हैं। 27 ਨਵੰਬਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵॉलंटियर डटे हुए ਨੇ। किसान भाइयों को खालसा एड की तरफ से एक टोकन जारी करते हैं। वो टोकन लेके किसान भाई हमारे पास पहुंचते हैं और हमारे पास हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जो सामान यहाँ पर अवेलेबल है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो अपनी लिस्ट आउट कर देते हैं और लिस्ट को हमारे जो वॉलंटियर्स हैं खालसा एड के वो लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से सामान पिक करते हैं और एक बैग में पैक कर वो किसान भाइयों को दे देते हैं। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ तमाम ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। तो फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह सने माता गुजर कौर जी की लासानी शहादत ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ शहीदी जोड़ मेल का आगाज हो गया है। फतेहगढ़ साहिब की धरती तो गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप च अखंड पाठ साहिब भी आरंभ कर दिते गए हैं, जिन्हों का भोग आखिरी दिन पाया जाएगा। जोड़ मेल के आखिरी दिन गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब तो गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप तक वैरागमई नगर कीर्तन भी सजाया गया। इस मुकद्दस धरती उत्ते सजदा करन दे लई देशां विदेशां तो हज़ारां दी गिणती च संगत पहुंच रही है ते छोटे साहिबजादियां ते माता गुजर दी जो लासानी शहादत है उस नूं नमन किया जा रहा है, सजदा किया जा रहा है ते याद किया जा रहा है। गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे ते माता गुजरी जी की शहादत ਨੂੰ समर्पित शहीद जोड़ मेल का आगाज फतेहगढ़ साहब की धरती ते हो सकिया ते इस वक्त असीं मौजूद हैं गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप के बाहर, जिथे कि छोटे साहिबजादियां दे जिहड़े अंतिम संस्कार किया गया सी। विश्व सारिआं नालों महंगी धरती ये दसी जाती है। इत्थे सोने दी खड़ियां मोहरां करके जगह खरीदी गई सी और इहनूं मन्निया जाता है भी विश्व की सब तो महंगी धरती है। तुसीं देख सकते हो इत्थे शहीद जोड़ मेल का आगाज हो चुका है। अखंड पाठ साहब आरंभ कर दिते गए ने। उस तो बाद जिहड़ी संगत है पूरे आके नतमस्तक हो रही है, शहीदां नूं शरधा सुमन अपनी अर्पित कर रही है नतमस्तक होके। अज पहला दिन है शहीद जोड़ मेल का ते अंतिम दिन नगर कीर्तन जिहड़ा है गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब तो सजाया जाएगा। विरागमई नगर कीर्तन जिहड़ा है गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब पहुंचेगा ते इत्थे अखंड पाठ साहब की जिहड़ी है भोग पाए जाएंगे। उस तो बाद शहीद जोड़ मेल की समाप्ति होएगी। गुरदीप सिंह, न्यूज़ 18, फतेहगढ़ साहब। ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਰਾਗਮਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। तो फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं।